भाभी जी आज ठंड कुछ ज्यादा है। ठंड तो होगी ही ना तिवारी जी, जनवरी चल रही है, लेकिन मुझे ठंड नहीं लगती। मैं आपकी जैसी कमजोर नहीं हूं। तेरी क्या बात कर रही हैं भाभी जी, हम कहाँ कमजोर हैं। आपकी कमजोरी के नमूने ना कई बार देख चुकी हूं मैं। जरा से भी ठंड लग जाए तो आपके तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अरे भाभी जी हम पहलवानों में रह चुके हैं। बचपन में 4-5 डिग्री के अंदर हमने कुश्तियों की जोर आजमाइश की है। अच्छा जी, मतलब कि आप कुश्ती भी लड़ते थे? सिर्फ लड़ते ही नहीं थे भाभी जी, धोबी पछाड़ से काफी लोगों को पछाड़ भी चुके हैं। वाह तिवारी जी, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि आप एक पहलवान भी रह चुके हैं। कहीं आपका दंगल वंगल होगा तो मुझे भी बुलाइएगा। मुझे रेसलिंग देखने का बहुत शौक है। यार ये आदमी 1 घंटे से अंदर घुसा हुआ है, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। एक अंदर फेंक यार, अंदर फेंक इसको यार, अंदर फेंक। विभू, अरे विभू बाहर निकलो यार, मुझे भूख लगी तो मेरे लिए नाश्ता भी बनाना है। विभू, अरे और कितनी देर घुसे रहोगे, बाहर निकलो ना। बस 5 मिनट और। 1 घंटा हो गया तुम्हें घुसे हुए। कहा ना बेबी, 5 मिनट और बस। लेकिन 5 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा? बुमराह बॉलिंग कर रहा है यार, ऑस्ट्रेलिया का लास्ट विकेट खेल रहा है यार, प्लीज। यार बाहर देख लो ना, बाथरूम में देखने की क्या जरूरत है? मुझे एक साथ 2-2 प्रेशर लेने में बड़ा मजा आता है। Come on, one ball. Come on, one ball. अंदर आए, अंदर फेंक, बाहर फेंक, one ball. Come on, come on, बुमराह, बुमराह, बुमराह। यक, किस किस्म के इंसान हो आखिर तुम विभू? आउट! विभू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आउट कहने की? नहीं बेबी, वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन आउट हुआ ना, और हम लोग जीत गए, इसलिए मैंने आउट बोला स्वीटी। सो इरिटेटिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन दोस्तों, एंड वेलकम टू ए टू जेड हेल्थ चैनल। जी हाँ, हेल्थ चैनल में हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको आपके स्वास्थ्य के प्रति सावधान करते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रति अग्निहोत्री। सो डॉक्टर साहब, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को हेल्थ से संबंधित? डॉक्टर साहब, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव? क्या हेल्थ एडवाइसेस आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? एडवाइस, देखिए एडवाइस तो बहुत है, कोई लेता नहीं है, सुनते सब है, मानता कोई नहीं है। नो 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 सर, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे व्यूअर्स अगर तजुर्बेकार एक्सपर्ट से एडवाइस सुनेंगे, जैसे आप एक तजुर्बेकार एक्सपर्ट हैं, अगर आप एडवाइस देंगे तो वो जरूर सुनेंगे, जरूर मानेंगे। प्लीज गो अहेड, देयर ऑल ईयर्स। अच्छा, मैं फिर मैं जरूर दूंगा। प्लीज दीजिए। अरे कहाँ हो भाई, मैं नीचे बैठा हूँ, काफी ठंडी हो रही है तुम्हारी। आ तो रही हूँ, चेंज कर रही थी। बड़ी हसीन लग रही हो।
वो तो मैं रोज लगती हूँ, कुछ नई बात करो। ये देखो, हेल्थ एक्सपर्ट आए हुए हैं, पकाऊ। 2030 तक हमारा ये मिशन है कि हम हिंदुस्तान को मोबाइल रहित कर देंगे। एक भी मोबाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आदमी कभी अपने गलत मकसद में कामयाब नहीं होने वाला। कैसे होगा? मोबाइल छोड़ने की बात कर रहा है। अगर मोबाइल छोड़ देंगे तो कम से कम 20 साल पीछे चले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, ये जो आपने संकल्प, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, कौन सा? कौन सा? अभी तो आपने कहा ना कि 2030। तो आपने कहा कि मुद्दा उठाया है। नहीं, जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने यही कहा ना कि 2030 तक मोबाइल आप बैन कर देंगे। इज इट? क्या हिंदुस्तान को आप मोबाइल रहित कर देंगे? किसी भी हिंदुस्तानी के हाथ में फोन नहीं दिखेगा। क्या आपने कहा था? करेक्ट। हाँ, जी। तो वो ऐसा है कि 2030 तक हम एक भी मोबाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी वजह जानना चाहते हैं आप? Absolutely, the viewers are all curious. वो जानना चाहते हैं। तो अब हम अग्निहोत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भौतिक नुकसान पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस। इतनी लाइट है? और लाइट चाहिए आपको? टू मच लाइट। कहां से पकड़ के लाए रे जी? आप प्रकाश डालिए, इस टॉपिक के बारे में बताइए व्यूअर्स को। ये जो भौतिक नुकसान है, इस पे थोड़ा मतलब इस पे चर्चा कीजिए कि अच्छा मुझे क्या है, मतलब भौतिक नुकसान क्या है? ये देखिए, मोबाइल का जहां तक भौतिक नुकसानों का सवाल है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। प्लीज। सिलीगुड़ी की बात है और ये 3 दिन पुरानी बात है। मैं अपने घर में था और मैं 2 अंडे लेकर आया और वो एक छिपकली थी, वो देख रही थी मुझे। उसको लगा कि छिपकली को कि उसके अंडे हैं, जबकि छिपकली के नहीं थे, वो मुर्गी के थे। मैंने उसको कहा कि भाई देखो, ऐसे देखो मत, ये अंडे जो हैं तुम्हारे नहीं है, ये मैं मार्केट से लेकर आया हूँ, ये मुर्गी के अंडे हैं। लेकिन वो ऐसे 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 क्या आप भी खाएंगे ऑमलेट? नहीं, छिपकली के नहीं है अंडे, अंडे मुर्गी के ही हैं। नहीं, आप वेजिटेरियन हैं? डॉक्टर साहब जी, मुद्दा ये है कि व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि मोबाइल से भौतिक नुकसान क्या है। हाँ, भौतिक ये मैं आपको एक रियल का किस्सा बताता हूँ। ये बात सिलीगुड़ी की है। प्लीज। हाँ, और 3 दिन पुरानी बात है। एक हस्बैंड वाइफ की बात है। हस्बैंड वाइफ दोनों मोबाइल में लगे हुए और ऐसे इस कदर मोबाइल में बिजी थे, उनको पता ही नहीं चला कब उनके घर में चोर घुस आया। ऐसे बिजी थे मोबाइल में, वो दोनों मोबाइल में मैसेज खेल रहे थे, इस बात से अनजान कि चोर उनके बेडरूम में चोर खेल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? चोर घुसा है, चोर खेल रहा है। दिस इज नॉट फनी। अच्छा, चोर लाखों का कीमती सामान लेकर उनके सामने से चंपत हो रहा है और वो फोन में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनको पता नहीं चला। वो चोर उनके सामने आया, उन दोनों को हाय किया, हाय करके निकल गया और वो दोनों इस बात से अनजान फोन में डूबे हुए। दिस इज कॉल्ड द भौतिक नुकसान। हाय दिया, काहे? भाभी जी, आइए भरभूति जी। क्या बात है भाभी जी, आप बड़ी उदास सी लग रही हैं। हम उदास भी और परेशान भी हैं। बोलिए ना, क्या बात है, क्यों परेशान? आप बताइए ना। वो का है ना कि हमको अपना रील लूट करना है। भाभी जी, लूट तो आपने लिया हमारा दिल,
हाँ का बोले? भाभी जी आप शूट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि वो हमें ना ये चने को उछालते हुए एक ठो स्लो मोशन लेना चाहते हैं। वो जब मोबाइल संभाल रहे तो थाली नहीं संभल रहा है, थाली संभाल रहे तो मोबाइल नहीं संभल रहा है। भाभी जी मैं संभाल लूंगा आपको। हाँ का बोले? अगर भाभी जी मैं करता हूँ शूट आपका स्लो मोशन में। का बात करे हाँ, हाँ। हैं? या? हाँ ठीक बा, लीजिए। मैं अपने कैमरे से करूँ भाभी जी? हाँ ठीक बा। ये लेटेस्ट है कैमरा। हाँ हाँ हाँ। ओके भाभी जी चलिए। Here I go. 3, 2, 1, go. रुक रुक रुक, ओ भाई, ए भाई, चिंटू। अरे भाई चिंटू मोबाइल। हाँ भैया क्या हुआ? यार ये मोबाइल गिर गया था, इसका डिस्प्ले टूट गया है। तो तुरंत ठीक कर दे मेरे भाई, तुरंत ठीक कर दे। तुरंत तो ठीक नहीं होगा, पूरा दिन लगेगा, कल आना, ठीक है? यार छोटा सा तो काम है यार, उसमें इतना टाइम लगेगा? 10 मिनट में तो डिस्प्ले चेंज होता है। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, कहीं और जाओ और मोबाइल का डिस्प्ले चेंज करा के लेके आओ। यार ये क्या बकवास कर रहा है तू? सही तो कह रहा हूँ, 10 मिनट में मोबाइल का डिस्प्ले चेंज होता है क्या? तो भैया पूरा दिन भी तो नहीं लगता? आधा घंटा भी तो नहीं लगता? ठीक है भाई, 1 घंटे में कर दे यार, 1 घंटे में कर दे मेरे भाई। हाँ 1 घंटे में हो जाएगा, कल आना। है यार तू ये क्या बकवास कर रहा है यार तू? फिर क्या फायदा हुआ? मैं आज की बात कर रहा हूँ, तू परसों की बात कर रहा है। अरे भैया मैं अभी दुकान बंद कर रहा हूँ, देख नहीं रहे हो क्या? तो पहले मेरे भाई पहले मोबाइल ठीक कर दे, उसके बाद तू दुकान बंद करिए, दुकान में आग लगा। क्या बकवास कर रहा है तू? दुकान में आग लगेगी? अरे तेरी दुकान में आग लगनी चाहिए, नकली कच्चे बनियान बेचता है। यार माफी चाहूंगा, दिमाग थोड़ा आउट है यार, तू प्लीज मोबाइल ठीक कर दे मेरे भाई। ठीक है 12,000 लगेंगे। 12,000? अबे दिमाग फिर गया क्या तेरा? 5,000 में तो चेंज होता है डिस्प्ले। हाँ दिमाग फिर गया है, इसलिए 12,000 लगेंगे। कराना है तो कराओ, नहीं तो घुइयां के खेत में जाओ। अच्छा ठीक कर दे मेरे भाई, ठीक कर दे यार, कर दे भाई। ठीक है कल आना। अबे अभी तुरंत कर दे भाई, कल आना। Hey, wish you all a very happy and prosperous new year. विभूति है, कच्चा बनियान, दोनों भाभी जी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोगों को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी Happy New Year to you too, Prem ji, Dr. ji, Master ji. Thank you. अब कच्चा बनियान, विभूति है, कुछ खाने पीने का इंतजाम है? यहाँ दाल चावल ही खिलाने वाला है। हाँ अबे पूरा इंतजाम है, वो देख नजर उठा के सामने। चलो भाई केक काटते हैं। कछु ज्यादा सी है गई। Disgusting. पचती नहीं है तो इतनी पीते क्यों हो? रोसा जान ये तो है ही हैवान। अब एक झटके में क्वार्टर खत्म करोगे तो ऐसा ही होगा ना। चलो चलो चलो, इससे पहले कि सब लोग पी के बेहोश हो जाएं, केक काटते हैं। लेट्स गो। Where's the knife? Knife नहीं मिल रहा है। हाय दिया, चाकू नहीं मिल रहा है। 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, आइए ये मोबाइल के चाकू से केक काटते हैं। भाभी जी यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इम्पेकेबल जीनियस। अथांक विभूति जी।
अगर बीवी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में ठूस ले और भाई जिंदगी कैसे चल रही है? या तो वो घर का काम निपटाएगी। हेलो। हेलो। मैंने 2 दिन से रमोला की सीरीज अंधी जवानी नहीं देखी है। मुझे अंधी जवानी देखने दो बाबा, मुझे अंधी जवानी देखने दो बाबा, मुझे अंधी जवानी देखने दो बाबा। भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा। अबे कमाले बे, मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तू उल्टा मुझसे मांग रहा है। अजीब है यार। मेरी और तुम्हारी जरूरत है, दोनों अलग अलग है। वो कैसे है बे? तुम अपने पेट को शांत करने के लिए भीख मांग रहे हो और मैं अपनी सख्त रगों को शांत करने के लिए भीख मांग रहा हूँ। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जो आंख ही से न टपका तो फिर वो लहू क्या है? शहर की रात और मैं नाशाद हो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। खैर की बस्ती है, मैं कब तक तरबतर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। दे दे, दे दे, मुझे मोबाइल दे दे बाबा। अबे मैं तुझे दे दूंगा तो फिर मेरी रगों को कौन शांत करेगा बे? मैं शांत करूंगा। दादा डेविड, क्या चल रहा है ये? अरे ये सब तेरी वजह से हुआ है पगलेट। तूने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया और ये भिखारी सरेआम मोबाइल देख रहा है, तू इससे कुछ नहीं कह रहा। दादा डेविड, ये भिखारी है, भीख मांगता है। सोशल लाइफ के नाम पे इसके पास कुछ नहीं है, पर्सनल लाइफ के नाम पे इसके पास कुछ नहीं है, और काम करने के नाम पे बस भीख मांगता है ये। ऐसे लोगों को परेशान नहीं करता हूं मैं। तो क्या मुझे परेशान करेगा तू? दादा डेविड, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक मोबाइल जो है वो 1 हफ्ते के लिए आपके पास से चला गया, इसमें इतनी क्या परेशानी हो रही है आपको? यार मोबाइल मेरे पास से चला गया है, मुझे लग रहा है जैसे मेरी गर्लफ्रेंड चली गई हो। गर्लफ्रेंड? दादा डेविड, मोबाइल गर्लफ्रेंड कैसे हो गई, जरा बताएंगे आप? यार कोई वस्तु मेरी कामनाओं की गाड़ी को धक्का देकर अगर उसकी स्पीड तेज कर देती है तो मेरे लिए वही हुई ना। दादा डेविड, कुछ भी हो जाए, मैं आपको आपका मोबाइल फिलहाल तो नहीं दूंगा। देख, मैं तेरे हाथ छोड़ रहा हूँ, मेरे कामनाओं की गाड़ी में पंचर मत कर पगलेट। क्या बात है, कामनाओं की गाड़ी में पंचर। आई लाइक इट। प्लीज नाराज मत हुइए। देखिए क्या है कि ये मेरी गलती नहीं है इसमें। ये पुराना कैमरा जो होते हैं ना, इनको एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत पड़ती है, नहीं तो फिर फोटो अच्छी नहीं आती। तो अगली बार से अपने साथ 3-4 लेडमैन लेकर चलिए आप। भाभी जी स्लाइट मैन कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। चलिए अभी जाइए, हमको बात नहीं करना, अपना मूड खराब कर दिया। भाभी जी प्लीज, मैं बड़ा बड़ा गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, मुझे भरपाई करने दीजिए। मैं काम करता हूँ, मैं स्मार्टफोन लेके आता हूँ, फिर खींचता हूँ फोटो आपकी। आइडिया प्रबोधी जी, आप हमरे सक्सेना बेटुआ का फर्टिलाइजेशन तोड़ेंगे। भाभी जी वो रेजोल्यूशन करना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, आप उनका नियम तोड़ेंगे। कोई नियम नहीं तोड़ रहा भाभी जी। सक्सेना जी को तो मालूम पड़ेगा ही नहीं कि मैंने गेम बजा दिया यहाँ पे। मैं अभी भैया मम्मी, भैया शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए, आप जिम्मेदार इंसान तो हैं नहीं, लेकिन इतनी समझदारी तो आपके अंदर होनी चाहिए ना भैया। अगर आप ही नियमों को तोड़ेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा बताइए? मैं नियम नहीं तोड़ रहा हूँ सक्सेना जी। वो क्या भाभी जी की फोटोग्राफ बुरी आई थी तो मैं कह रहा था कि मैं अच्छी फोटोग्राफ खींच देता हूँ आपकी। बस यही बात कर रहा था मैं इनसे। बात कर लेना, अब दफा हो जाइए। और भाभी माँ को प्लीज 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 करप्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी जो ये भ्रष्ट सोच है ना, इसको अपने तक ही सीमित रखिए, और अगर नहीं हो रहा है तो किसी दूसरी कॉलोनी में तशरीफ ले जाइए। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे सक्सेना जी। एक्सक्यूज मी। टमाटर डाल दो, डाल दो।
और 2 दे देना, और 2 दे दो। 1 किलो आलू, पहले भिंडी तौल दो तुम, भिंडी दे दो। अरे भाभी जी फोन कर दी होती, घर पे भिजवा दिया होता। नहीं भैया, फोन नहीं कर सकती थी, वो हमारी कॉलोनी में 1 हफ्ते तक कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अरे भाभी जी, आप मार्केट में सब्जी खरीद रही हैं? आपको मार्केट में देखकर बड़ा अचंभित से हुए हम। क्या करूं तिवारी जी, अब तक तो फोन पे ही ऑर्डर दे देती थी सब्जी के लिए। ये भाई साहब भी अभी यही बोल रहे थे कि फोन पे ही ऑर्डर दे दिया होता। भाभी जी, आप तो सब्जी खरीदने मार्केट में चली आई, आपको तो वाक हो गया, लेकिन हमारा तो बहुत भारी नुकसान हो गया ना भाभी जी। हमारा तो बिजनेस में घाटा हो गया ना। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, हमारे संबंध खराब हो रहे हैं भाभी जी। इतना बड़ा नुकसान हो गया। ऊपर से हमारे रिश्तेदार भाभी जी वो फोन कर रहे होंगे कि पता नहीं हमारा क्या होगा, वो घबरा रहे होंगे। हमारा तो भारी नुकसान हो गया ना भाभी जी। हमारा नुकसान तो सिर्फ सोशल लेवल पर ही नहीं हुआ है, बल्कि हमारा नुकसान धन के लेवल पर हुआ है, हमारा नुकसान मन के लेवल पर हुआ है, हमारा नुकसान तन के लेवल पर हुआ है। हमारा तिवारी जी, क्या ये हम लगा रखा है? हमारा बिजनेस, हमारा रिश्तेदार, हमारा ये, हमारा फलाना, हमारा ढिंगाना, नहीं क्या है ये? सिर्फ आप ही का नुकसान हुआ है, राइट? हम सब तो यहाँ पे ऐश कर रहे हैं, हमारा तो नुकसान हुआ ही नहीं है। भाभी जी ऐसी बात नहीं है। नहीं तिवारी जी, आपके कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में आप ही एक बड़े बिजनेसमैन हैं, आप ही के पास पैसा है, आपकी ही सोशल लाइफ है, आपकी ही रिश्तेदार हैं, आपके ही पास सब कुछ है, हम तो यहाँ पे फालतू बैठे हुए हैं, राइट? अरे भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। नहीं, आप कहाँ गलत हो सकते हैं तिवारी जी, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, गलत तो हम हैं। आप तो सोने से भी ज्यादा खरे हैं। चुप हो जाइए तिवारी जी, दफा हो जाइए आप यहाँ से। तुम्हें काम बोला है, तुम फोन पे लगे हुए हो। हाँ, काम बोला है ना तुमको, तो ये करो, सब करो, फोन पे लगे हुए। वो फोन नहीं है, ये फोन पे लगा हुआ। दो कर दो। मोबाइल 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 मोबाइल। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए, बैठिए, आइए आइए भाभी जी, आइए प्लीज बैठिए। हेलो अनीता जी। हेलो 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 अंकुरी जी। हेलो 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 बलबूती जी। कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसन बा? मैं भी अच्छी हूँ। I'm happy to know that you are doing good. अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप फ्रेश लग रहे हैं। अच्छा, this color suits you. शुक्रिया। अच्छा बनियान वो भी लगते हैं। और बताइए क्या हालचाल? आज चल रहा है, बस लगे हुए हैं। How's the खोखा? और अपना ये शॉप गुड? ठीक है, चल रहा है, बस अपने अपने कार्यों में लगे हैं सब। आपका क्या चल रहा है? बस भाभी जी चल रहा है, सब बढ़िया मजे में। आपका क्या चल रहा है अनीता जी? बस सब बढ़िया। देख तो रही। मोबाइल नहीं चल रहा। भाभी माँ, भैया लोग, ये क्या चल रहा है? आप लोग अपनी उंगलियों के साथ क्या खेल खेल रहे हैं?
जिस इंसान को मोबाइल की शदीद लत लग जाए ना, वो उंगलियों से क्या करता होगा? मोबाइल चलाता होगा। वही कर रहे हैं हम लोग। अगर मुर्गी हल्दी खाती है तो जो व्हाइट पोर्शन होता है वो कहां से आता है? टेल मी। Let me tell you. मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गी पहले हल्दी खाती होगी और बाद में कुछ वाइट सा ले लेती होगी, जैसे दूध पी लेती होगी। You mean हल्दी दूध? My God, you are very intelligent, baby. I'm really proud of you. लेकिन हमको क्या लग रहा है कि वो दूध और हल्दी तो ठीक बा, लेकिन ये सब वो अंडे के अंदर जाता कैसे है? काहे क्या अंडा जो है वो तो बाहर से पेटी पैक होता है। वाह भाभी माँ, वाह क्या बात है, क्या सवाल पूछा है आपने, कितनी बारीकी तक पहुंची हैं आप। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई माँ। देखो, तुम अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हो ना? बताओ, ये सारी चीजें उस अंडे के अंदर जाती कैसे हैं? अंडा तो बाहर से पेटी पैक होता है। सही बात बताइए। हो सकता है कि उस अंडे के अंदर वो इंजेक्ट करते हो। You never know. तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि वो मुर्गी अपने अंडे के अंदर मतलब ये सब चीजें इंजेक्ट करती होगी। सेल्फ इंजेक्शन बोलते हैं उसको। अच्छा, वाओ, वेरी इंटेलिजेंट। मुर्गियाँ टेक्निकली इतनी एडवांस हो गई हैं। प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। अरे तुम लोग किस बात में डिस्कशन कर रहे हो भाई? मुझे मेरा मोबाइल चाहिए, मुझे बहुत मोबिलास लगी हुई है। मोबिलास मतलब मोबाइल की प्यास। आई लाइक इट। लेकिन दादा डेविड, मैं आपको आपका मोबाइल वापस नहीं दे सकता, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को इस डिबेट में इन्वॉल्व करें और उसके बाद भोजन करें। भोजन मेरा भोजन मोबाइल में ही है। नया एपिसोड आने वाला है, नया एपिसोड आने वाला है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? एक मिनट क्या ये फालतू के डिस्कशन में लगे हुए हैं, ये अंडा जर्दी ये सब। चलो खाना खाते हैं, चलो स्टॉप इट। हाँ सही बोल रही हैं अनीता जी। ई पीला सफेद अंडा मुर्गी सब नाच रहे हैं हमरे आगे। खाना खाते हैं। अच्छा चलिए, अंडा वंडा छोड़िए बहुदी, तो चखने वखने की तैयारी कीजिएगा। नहीं लगाते हैं छोटा छोटा। एक मिनट तुम पहले जाके खाना गर्म करो, उसके बाद जो करना है करते रहना। पहले काम करो। ओके बेबी। अब भरभूति जी हम आपका मदद करते हैं खाना। भाई जी हम आपको कंपनी देते हैं, आइए। चलिए आइए। मोबाइल के बगैर ऐसा लगता है हथियार नहीं है। आइए बाहर आइए, चलिए सब लोग बाहर चलते हैं। मोबाइल के बगैर हाथ एकदम क्लाइमिक्स हो गया लग रहा है, पता नहीं। चलो आप आइए। निकल गए हाथ। सुन, 10 मिनट के लिए तू मुझे अपनी कंपनी दे दे। आप बताइए तिवारी भैया, आपके और अंगूरी भाभी माँ के बीच में कितनी बार झगड़े हुए पिछले 3-4 दिनों में? कोई झगड़ा वगड़ा हुआ क्या बगली? अनाई लड्डू के भैया, आपको और हमरा तो एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन लड्डू के भैया और भरभूति जी का झगड़ा हुआ रहा। नहीं भाई माँ, वो झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा थोड़ी है, वो तो इन दोनों की आपसी बदतमीजियां हैं। I can't stand him, I hate his face. अरे तो हम कौन सा पसंद करते हैं? Kill you. मुझे ये बताइए कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कि नहीं पिछले 3-4 दिनों में? नहीं, हाँ, जब से मोबाइल नहीं है हमारे पास तब से हम तो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ भी जाते हैं। नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। और ये बात सच है कि लड्डू के भैया सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अब बहुत ही हॉर्नी पर्सन हो गए हो। भाभी वैसे तो हॉर्नी है, लेकिन आप मॉर्निंग पर्सन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और हमारे लिए चाय भी बनाते हैं। बड़ा मजा आता है चाय बनाने में सुबह सुबह, है ना भैया? जब आपके पास मोबाइल नहीं था तो आप सुबह उठे भी, आपने चाय भी बनाई, आपने उसको बहुत एंजॉय भी किया। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास मोबाइल नहीं था तब ये सब हुआ। और प्रेम भैया, पिछले 3-4 दिनों में आपके पास भी तो मोबाइल नहीं था। पिछले 3-4 दिनों में आपकी धर्म पत्नी ने कितनी बार पीटा आपको? मेरी बीवी मुझे अक्सर उसी वक्त परेशान किया करती थी जब मैं किसी से मोबाइल पे बातें किया करता था या मैसेजिंग किया करता था। हाँ, लेकिन इन 2-3 दिनों में जब से मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, तो मेरी बीवी ने मुझे फूल तक नहीं छुआया है। हाँ। है ना? तो प्रेम भैया, ये आपके पास मोबाइल नहीं होने का कमाल है।
वाह क्या बात है पगलेट, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं जिंदगी भर कभी मोबाइल यूज नहीं करूंगा। हाँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करने के लिए कौन कह रहा है? यूज कीजिए, बिल्कुल यूज कीजिए, लेकिन मोबाइल में डूब मत जाइए। अगर मोबाइल में डूब जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी डूब जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सक्सेना जी। मोबाइल को यूज ना करने से उसकी वजह से हमारे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। पहले हमारी नर्सेज हमें फालतू के मैसेज किया करती थी जिन्हें पढ़कर मैं टेंशन में आ जाता था, लेकिन 2-3 दिनों से मोबाइल है नहीं, अब वो मैसेज पढ़ने की नौबत ही नहीं आती है और मैं बड़ा फ्रेश महसूस करता हूँ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म इतने अच्छे ढंग से शूट करूंगा, इतने अच्छे ढंग से शूट करूंगा कि लोगों के तोते उड़ जाएंगे। यार ये फिल्म ऐसी आती है ना जिसमें वो माइकल स्टोन काम कर रहा है, तो डोरेमोन। अबे यार लगा ले, डोबेमैन नहीं, डॉबरमैन। डोबरमैन यार ये जो डॉबरमैन का कैरेक्टर है ना, मैं इससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉबरमैन कितना वफादार है अपने मालिक के प्रति, है बहुत प्यार करता है अपने मालिक से। मैं तुझे डॉबरमैन का ही रोल दूंगा, डॉबरमैन। सक्सेना जी, मुझे कौन सा रोल दोगे तुम? तू तो मालिक कर रहा है ना, मालिक का रोल करेगा तू बेटा। ठीक है, सुना मैं मालिक बन रही हूँ। थैंक यू सक्सेना जी, कसम खा के कह रही हूँ, इस पिक्चर के बाद ना हम सीधे हॉलीवुड जाएंगे। बिल्कुल हॉलीवुड जाएंगे। तुझे पता है स्टीवन, जेम्स, मार्टिन, ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार। ओ स्टीवन, जेम्स, मार्टिन, ये क्या बदतमीजी है? तो समझदार लोग बात कर रहे हैं और आपने अपनी मुंडी घुसेड़ दी बीच में। अरे मुंडी कहाँ घुसेड़ दी भैया, हम लोग तो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं एक्चुअली। भाई माँ चरण स्पर्श। नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए। भाई माँ हम लोग ना एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप एक तो फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छे। विजय बाबा हवा में बना रहे हैं, हवा में। भैया हवा में तो आप उड़ते हैं, हवा में आप रहते हैं, हम तो जमीन पर रह के बना रहे हैं। भैया बहुत कमाल की फिल्म हैगी, ये एरी गेरी फिल्म नहीं हैगी। और विभूति सेठ, अपने कान के ढक्कन खोल के सुन लो, हमारी पिक्चर तुम्हारी पिक्चर जैसी न हैगी जिसमें तुम खूब हल चलवाए थे। अच्छा लौंडो, फालतू की बात बंद करो, बहुत काम करने हैं, चलो चलते हैं। भाई माँ का आशीर्वाद मिल गया। अच्छा भाई माँ खुश रहिए विजय बाबा, अच्छा फिल्म हमारी बनाइए। फिल्म बन रही है भाभी जी। जाओ, हाँ ऐसे जाओ, सीधा जाओ। हाँ वेरी गुड, कैमरा फेसिंग, गुड 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 सही कहा से किया तुमने कुत्तों की। बहुत अच्छे। अब ऐसे भरभूति जी बहुत ही गलत बात है, आप हमारे बिटुआ को और वो टीका और टिल्लू को ऐसे अंडरगारमेंट ना ही करना चाहिए था आपको। अंडरगारमेंट्स का खोखा तो आपके पतिदेव का है भाभी जी। हाँ क्या बोले? आप कुछ नहीं, आप अंडरएस्टिमेट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ऐसे ना ही लोगों का उत्साह वर्धन करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, कुछ और बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट। नहीं हमको पकाइए, नहीं हम जा रहे, बहुत काम है हमको। आइए आइए। हाँ जी। दो नारियल पानी रेडी करो। भाभी सोच रहे बहुत हो गया छोटा मोटा खेला, अब कुछ बड़ा खेला खेला जाए। अच्छा क्या बड़ा खेला खेलना चाहते हैं आप? भाभी जी हम चाहते हैं कि हम अपने कच्चे बनियान के बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं। ख्याल तो अच्छा है तिवारी जी आपका, लेकिन आप कच्चा बनियान का बिजनेस ही क्यों लेके जाना चाहते हैं? कुछ और लेके जाइए। क्यों भाभी जी, विदेशों में कच्चे बनियान पहनने का रिवाज खत्म हो गया है क्या? नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप क्यों चाहती है कि हमको दूसरा बिजनेस लेके जाएं? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कच्चा बनियान का बिजनेस ही क्यों लेके जाना चाहते हैं? मतलब और भी तो प्रोडक्ट्स हैं, आप टॉप्स बनाइए, टी शर्ट्स बनाइए, जीन्स बनाइए, स्विमवेयर्स बनाइए, बोनोकनीज, बिकनीज, कितनी सारी चीजें हैं। अरे वाह भाभी जी क्या बात है, ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है। हम वाकई चाहेंगे कि कोई दूसरा बिजनेस लेके जाया जाए। तिवारी जी इरादा तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मतलब स्विमवियर्स और बिकनीज का धंधा करने का? जी नहीं, विदेशों में अपनी ग्रूमिंग क्लासेस खोलने का। ओह अच्छा। भाभी ये काम करते हैं ना, हम दोनों मिलकर किराए पे एक बड़ा सा बंगलो ले लेते हैं वहाँ। क्यों? नीचे हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, ऊपर आप कर लीजिएगा। भैया मैं तो कहता हूँ कि आप किराएदार रख लीजिएगा, कम से कम बिजनेस नहीं चला तो किराए के पैसों से आप लोगों का पेट पलता रहेगा। नारियल दे, ज्ञान मत दे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती,
मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये कितनी देर तक देश की धरती से सोना मोती उगाते रहेंगे? एनी आइडिया? बिल्कुल चुप रहो ना तुम। एनआरआई है, देश की धरती को लेकर इमोशनल है। तो रो लेना, गा क्यों रहे हैं? ओए होए 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 होए, कसम से तिवारी जी क्या फिल्म दी। इससे ना मेरे दिल के सारे जज्बात बाहर आ जाते हैं जी। और इसमें वाली लाइन है ना इस गाने में, बैलों के गले में घुंघरू जब जीवन का राग सुनाते हैं। आप ये सेम एक्सपीरियंस इनके गले में घुंघरू बांध के ले सकते हैं। सेम एक्सपीरियंस। हाँ जी, ये बैल है क्या जी? वो कहा है ना कि अम्मा जी लड्डू के भैया को बैल बुलाती हैं। चलिए, मजाके वजाके तो होती रहेंगी, पहले खाना खाते हैं फिर काम की बातें करते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा तिवारी जी ये कौन है जी? इनका परिचय नहीं कराया आपने? आपने मौका ही कहाँ दिया, आप तो पूरब और पश्चिम में ही अटके हुए हैं। सही कहा आपने, हम तो जी पश्चिम में अटके हुए हैं, जबकि पूरब में आप जैसे किन्ने सोने सोने चेहरे हैं जी। लेकिन हम तो अंग्रेजन के पीछे भागते रहते हैं। Anyway, आई एम अनीता मिश्रा, आई एम देयर नेबर। मैं सामने वाले घर में ही रहती हूँ। अकेली रहती हैं जी? जी नहीं, उनके साथ एक 6 फुट का इनका हस्बैंड भी रहता है, एंड दैट्स मी, विभूति नारायण मिश्रा। एंड आई एम अ टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी एंड शिकारपुर यूनिवर्सिटी। काफी शिकारी टाइप इंसान लग रहे हैं आप। काफी। चलिए ना डिनर करते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। ओ जी भाभी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तो यही कह रहा था जी, रोटी शोटी खा लेते हैं फिर। और ये रोटी शोटी से याद आया, आपने रोटियां बनाई है ना जी भाभी जी? सर, आपका हुक्म सर आंखों पर। रोटियां तो बनाई है, साथ में पनीर मखनी, पंजाब दा स्पेशल डिश हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। हाय दिया कछु भी हम बनाए, झूठ काहे बोल रहे हैं? तिवारी जी शर्म आनी चाहिए आपको, अब भाभी जी का क्रेडिट खा रहे हैं। छी यार, आप अपनी चोंच बंद रखिए। तिवारी जी पोल खोल दी भाभी जी ने आपकी। खोल देती है, पोल खोल देती है इनकी। चलिए बहुत हो गया मजाक, चलिए खाना खाते हैं अब। जी घर में अब अगर रोटी बन गई ना तो मेरा नाम अनीता मिश्रा नहीं, इस घर में रोटी बनेगी नहीं। अब मैं भी बिस्कुट खा के गुजारा कर लूंगी, वो चाय में डिप करके। बेबी, अगर तुम रोटी नहीं खाओगी तो तुम हवा में डिसअपीयर हो जाओगी। क्यों कर रही हो अपने आप पे इतना जुल्म? You know the answer. इसका जवाब मुझसे बेहतर तुम जानते हो। I know. मैं I really own up my bad behavior, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मुझे ना रोटी देख के पता नहीं क्या हो जाता है। I get psychic. I feel very देखा है मैंने तुम्हें क्या हो जाता है, पागल हो जाते हो तुम। और ये ना मैंने दूसरी बार एक्सपीरियंस किया है, एक बार नहीं 2 बार देखा है मैंने। वो तिवारी जी के अभी कम ड्रामा नहीं किया था तुमने। I know, but baby, मुझे लगता है जैसे रोटी से मेरा कोई रिश्ता है। I feel very compatible with रोटी। Whenever I see the रोटी, I feel that's it. ये this is it. What are you talking? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम क्या पिछले जन्म में कहीं भटियारे थे क्या जो रोटी बनाते थे? I don't know मैं क्या था, लेकिन जब भी मैं रोटी को देखता हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बनी है। विभू, लेकिन तुम्हें रोटी के पीछे पागलों की तरह भागने की जरूरत क्या है? तुम्हें क्या रोटी की कमी है? हाँ? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरुमा हक बनाए हैं काहे के, सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे। हम तो ना चांद समझे हैं, सूरज न जानते, बाबा हमको तो ये नजर आती हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। हाँ। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि तुम शेरो शायरी में भी रोटी खुसेड़ रहे हो। शेरो शायरी में नहीं बेबी, मुझे हर चीज में रोटी नजर आती है। मुझे तुम्हारी शक्ल में रोटी नजर आ रही है, एक चपटी रोटी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक मिनट, तुम्हें मेरी शक्ल में रोटी नजर आ रही है? अब क्या तुम मुझे भी खा जाओगे? हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ल में मुझे रोटी नजर आ रही है, चपाती। विभू, चपाती। पागल हो गए हो क्या? चपाती। विभू खबरदार, अगर आगे बढ़े ना तो मैं तुम्हारी हड्डी रोटी
रोटी हड्डी पसली एक कर दूंगी। Cut! Huh? Well done, boys! Well done, boys! Well done, well done, well done. Finally, a nice shot. Excuse me, भैया, मैं सेटिस्फाइड ना भाऊ। एक और टेक ले लेने का। अबे घोंचू कैसी बातें कर रही है तू? मैं तुझे बार बार किस ना कर सकता। और वैसे डायरेक्टर साहब ने कम से कम 21 बार रिटेक करके शॉट ओके किया। चलिए फिर अगले शॉट की तैयारी करते हैं। एक मिनट डायरेक्टर साहब, शॉट तो हो जाएगा, लेकिन टिल्लू ये जानना चाह रहा है ये फिल्म पर्दे पे लगने के बाद, मेरा मतलब है कब रिलीज होगी? जैसे ही बन जाएगी रिलीज हो जाएगी। डायरेक्टर सर, एक बात बताओ, जा फिल्म से हमें कछु फायदो वायदो होगो कि ना होगो? फायदा? अरे यारों, ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाई जा रही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी तुम लोगों को, चांदी चांदी हो जाएगी तुम्हारी। हमको भी वो बिना कपड़े वाला अवार्ड मिलेगा। हाँ। आप बॉक्सर अवार्ड की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही बिना कपड़े वाला स्टैचू अवार्ड। हाँ। बिना कपड़ों वाला स्टैचू। प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। तुम वो पागल तेंदुए हो जिसे खुला रखना ना खतरे से खाली नहीं है वो। मुझे तेंदुआ बोल रही हो? You calling me a leopard? तुम वो लेपर्ड हो जिसके निशाने पर बोटियां नहीं रोटियां रहती हैं। तुम लोगों के मुंह से रोटियां छीन कर खाने वाले लेपर्ड हो। ये लियोपार्ड ना है, ये एक नंबर के भेड़िए हैं, भेड़िए। एक भूखे आदमी को भेड़िया बोलते हुए तो ये शर्म नहीं आती? कम बखत मारे माटी मिले। तुम एक रोटी के भूखे ना हो। ठीक है, नो बहस। मैं जा रही हूँ नीचे सोने और इस आदमी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। और याद रखना, यू हैव टू मेक श्योर कि कल तिवारी जी झक्करकट्टी पे जो लंगर करने वाले हैं ना, इस आदमी का साया तक वहां ना पहुंचे। ओके भाभी जी, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। जा आदमी को मैं अपनी जगह से हिलना ना दूंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस। वेरी गुड, सी यू लेपर्ड। मेरे को बांध के तुम कहाँ जा रही हो सोने? आपके टीवी सो। भैया और कितनी देर लगेगी? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो सब्र कीजिए ना, रोटियां सिक रही हैं। सीख नहीं रही हैं, बस सीख चुकी हैं, 3 ठो ही बाकी हैं। भाभी जी जल्दी परोसिए, भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है। सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं। ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं, थोड़ा तो सब्र करो यार। सुनिए लड्डू के भैया, थोड़ा संभाल के, हाँ कहीं बरबूती जी ना ही आ जाए। अब बबूती जी नहीं आएंगे, हमने भाभी से कह दिया उन्हें कंट्रोल करने के लिए। बबूती जी नाम का बंदर अब नहीं आएगा। ठीक बा, बस हुई गवा। हाँ तेरा बाप। ठीक है, लाओ दे दो कैश। एक काम कर, हाथ खोल दे, एटीएम चलते हैं, अलगी भी तो बनी। अभी खोल देता हूँ मालिक। तो क्या एटीएम लेके जाऊंगा, भागे तो? पीछे जरा सा भी यकीन नहीं है मुझ पे? बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी यकीन ना है मुझको। मुझ पे जरा सा भरोसा नहीं है, ठीक है? We have a long association, man. Long association. तो तू ये पैसे दे रहा हूं, उसके बावजूद तू मना कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, भूखा मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक तो अन्नू ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुश्किलें पैदा कर रखी है। अरे यार मेरा क्या कसूर है? मैं सिर्फ रोटियां चुरा के भाग रहा हूँ यार। मैं किसी की बीवी लेके नहीं भाग रहा हूँ, किसी की दौलत नहीं चुरा रहा हूँ, किसी की चेन स्नैचिंग नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक भूखा आदमी रोटियां चुरा के भाग रहा है। मुझे भी जमाने वाले को प्रॉब्लम है। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, प्लीज प्लीज किल मी somebody, प्लीज प्लीज किल मी। ये क्या हो गया बे?
भैया मौका आपको इरादो है ना हट कर को ना है तो आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूंगा, लेकिन आप है ना 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जबान दे दी, विभूति ने जबान दे दी बॉस, हाथ खोल दे। ठीक, कम ऑन यार। क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं भैया, मेरी भी मजबूरियां हैं। बकवास कम कर, खोल। सेल्फ सर्विस भैया। तू कितने मांग रहा था? 5। फिक्स। बेटा तू कितने मांग रहा था? 25 मांग रहा था ना? हाँ 10 मांग रहा था। नहीं 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 5 तो लेने पड़ेंगे। नहीं 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 5 तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं 5 तो दूंगा। नहीं नहीं 5 तो दूंगा, 5 तो लेने पड़ेंगे। ठीक है नहीं प्लीज। पजामा घुटना लगा कर रखे हैं। सुनिए ना लड्डू के भैया, कैश की बात कीजिए ना। कैश कैश नहीं केस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे लेकिन बिल्कुल सही बात कही पगली, ये केस ही तो है जो कैश पे आके अटक गया है। मतलब कमाओ नहीं, हमें समझा, हम समझे नहीं। आपने कैश लेके केस रफा दफा कर दिया। जी तुम का बकवास कर रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने पैसे लिए भभूति जी से? 20 रुपया 30 रुपए? भैया इतने सस्ते में बिक जाते हैं आप? भाभी अंगूरी कैसी बातें कर रही, तुम्हें क्या लगता है सारे हम इतने सस्ते में बिक जाएंगे? नहीं बताइए ना। हम तो फालतू की बातें ना करो। हम चारों कितने में बिके? फिर कर रहे। कीमत तो बताइए। हम कमिश्नर रेशम पाल की कसम खा के कह रहे। अरे भाई कमिश्नर साहब की कसम काय खा रहे हैं? भाभी जी की कसम खाइए ना। हम अब ऐसी बातन के लाने अपनी बीबी की कसम खाएं? हम अनीता भाभी की बात कर रहे हैं। गोरी मैम की कसम? हाँ। नहीं उनकी भी खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहा कि जो कानूनी दाव पेच की चीजें हैं ना, तो रेशमपला कानून को आदमी है, यही से हम रेशमपला की कसम खा रहे। वजन बढ़े कसम को। अरे यार यहाँ कोई शपथ ग्रहण समारोह नहीं चल रहा है। वो चल रहा हो तो गोरी मैम की खा लेते। ये बताइए कि भभूति जी को काहे छोड़ा? हाँ हमने नहीं छोड़ो, वो भैया विभूति हमारी पकड़ से भाग गए। अच्छा हाँ? ऐसे कैसे आप कस्टडी से भाग गए हो? कस्टडी होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। ऐसे कैसे? जरूर आप कुछ कांड किए हैं ये सब उसमें। भाभी अंगूरी आप ऐसा इल्जाम न लगाओ। हमें ऐसा लग रहा हम दारू डूब के मर जाएं। तो मर जाइए ना, वैसे भी कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं। हम मर जाएं सतर, तो हम मर जाएंगे तो हमारी जो प्रेग्नेंट बीबी और नौनो ठैया बच्चा, उन्हें तुम खिला दोगे? आपसे सिर्फ 8 ही हैं। तुम कब बोले? तुम ज्यादा, तुम छोड़ो ससुर, हमारे 8 हैं कि 9 हैं वो छोड़ो। तुम कहो, तुमसे तो सारी एक ठैया न हो पाओ। ऐसे ही पकड़े हैं। वो तो देख रहे, वो तो देखे होते तो एक ठैया हो जाता तुमसे। फालतू अब काय बकवास बंद कीजिए समझे, और भभूति जी को पकड़िए, नहीं तो हम भभूति जी के खिलाफ केस दर्ज करेंगे और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ओ दादा ठंडे हो जाओ पहले तुम। देखो ऐसू है भैया तिवारी, भैया विभूति को पकड़ने की गारंटी तो हम नहीं ले सकते। ज्यादा ड्यूटी पे होना, फोन पे फोन ना करो हमने कह दी ना, तब मैसेज चेक करो, हमने लिखो तुम्हारा ब्रांड ले आएंगे। अड्डा तुम्हारी जम्मा ज्यो ज्यो उम्र बढ़ रही ना, तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ रही है, तुम अड्डा पाऊगा के चक्कर में निकलना लगी एक दिन। हैं सर अम्मा जी हाफ लुढ़का जाती है। तो तू अपना काम कर। अम्मा हम अभी ड्यूटी पे, बहुत अर्जेंट केस चल रहा है, वो तुम घरों में ले आएंगे। हाँ ठीक है। ये अलग पकड़िया करते, फोन पे फोन कर रही, मैसेज चेक नहीं कर रही हमने मैसेज में। ए लौंडे बेटिया सामने आ, कहाँ मर रहे? ओ तिवारी भैया ने हमें दावत पे बुलाओ है। तुम्हें धी के लट मनोहर। यस सर। ढंग से तलाशी लेन की। यस। चप्पा चप्पा छान मारिए। हाथ हटा। माय फॉल्ट, माय अपोलोजाइज। नॉट मेंशन। है सही है सर, ये भी क्लीन है सर, जा सकते हैं। जाओ मारो।
वेस्ट कर दियो टाइम हमारो। सर एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं कुछ खा कर आऊँ सर? अरे अपनी ये भूख की जो घोड़ा दौड़ रहे ना उन्हें लगाम दे, चुपचाप ड्यूटी कर, नहीं तो विभूतिया वो चारों कांड कर जाएगो। यस। बड़ा जलील हापुड़ा भले भले मनोहर 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 मनोहर। सर ये गाना सुनकर आपको ऐसे नहीं लगता कि इस गाने में मेरा भी जिक्र आ रहा है सर? आ रहा है, लेकिन जो मटक का है रही। आई डोंट नो सर। हबीबी गुल निछावरा। सर आपने सुना सर, इनके गाने में न्यूचार शब्द भी आ रहा है सर। वो तो ठीक है, लेकिन जो इतना मटक का है रही। बड़ा जलील हापुड़ा। सर आपने सुना सर, अभी मैंने सुना कि बड़ा जलील हापुड़ा। हो लेकिन जो इतना मटक का है रही। आई डोंट नो। आंटी हम कह रहे तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही? तुमने आंखों की जगह गोटे लगाई है क्या? इतनी हसीन जवान लड़की को तुम आंटी बोलता है, तुम्हारा मुंह में का हो दादा बुरुआ मान ली। ओके सॉरी कैंसिल। लड़की तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? ये मेरा भाईजान का घर है। कौन सी भाईजान? जोमन तिवारी का घर है ये, मैं इसकी सिस्टर लैला। सर लेकिन ये ऐसा कॉम्बिनेशन है सर, जुम्मन तिवारी और लैला। लेकिन मेरी लहूलुहान मुट्ठियों ने रोटियों का साथ नहीं छोड़ा। मैं वहां से उठा और चिल्लाता हुआ मॉमी 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 अपने घर की ओर दौड़ा। मैंने दरवाजा खोला तो मॉमी नो माय गॉड। मॉमी बिरयानी खा रही थी। हाँ, शी वॉज हैविंग बिरयानी। और उसने कहा ये रोटियां तू खा ले, मैंने बिरयानी ठूस ली है। गॉड, इस मां को अपने बेटे की तकलीफ दर्द का जरा सा एहसास नहीं हुआ। बस ये देख के मैं चक्कर खाने लगा। मैं बेहोश सा होने लगा। और जब मैं उठा तो उसके बाद मैं जब भी रोटियों को देखता था तो मुझे लगता था कि रोटियां मेरी हैं, इन रोटियों पे मेरा हक है। I want these rotis. These rotis are mine. लाला, ये रोटियां मुझे दे दे लाला। लाला ये रोटियां मुझे दे दे लाला। ये रोटियां मुझे दे दे लाला। ये रोटियां मुझे दे दे लाला। लाला ये रोटियां मुझे दे। नो, अरे भाभी जी क्या हो गया? विभूति भैया रो क्यों रहे? और ये डॉक्टर पूरी क्यों आए हैं? मास्टर साहब विभू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या विभूति भैया को बुखार हो गया? हम तो उनके लिए समोसे लाए थे, ये देखिए। डॉक्टर हाँ Maybe. हाँ See, he's got the same problem. हमारा भतीजा लागा था, उसका बुआ हमारी लोगाई भा। अरे दादा तू कर जो तुमने एकदम से मतलब भोजपुरी और अमीर का जो आपस को संगम काय करवा रही। एक्चुअली हम बताए तो कहा कि हम पैदाइश हुआ जो हमारा वो बिहार में हुआ है, दरभंगा। और हमारा जो लालन पालन हुआ है वो हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वो कहा है कि भोजपुरी जात नहीं है और अंग्रेजी आत नहीं है। ठीक है, समझ गए। जाओ अंदर जाओ। अरे दादा छोटी बच्ची होगा सर। लेकिन सर बड़ा ही दिलचस्प इंसान था।
कहीं जाके बस जाना तो फिर हैं? चोर चोर चोर! हाय दिया, बरबूती जी फिर से रोटियां ले गए। बिजली चली गई है क्या? मैंने तो बिजली का बिल भरा था भाई। काम डाउन, बैठो पहले। इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? सिट। यार तुम और भाभी जी मुझे ऐसे लेके आए हो अंदर, मैं तो पैनिक हो ही जाऊंगा ना। वो का है ना बरबूती जी कि सक्सेना जी है ना अपने फिल्म का सेंसेक्स दिखाने वाले हैं आपको। भाभी जी अलग टेंजेंट पे रहती है हमेशा। हाँ क्या बोले? मैं कहा भाभी जी वो आप कहना चाह रही हैं क्लाइमैक्स। ऐसे ही पकड़े हैं। right. अरे रुकिए, बैठिए थोड़ी देर। वेट एंड वॉच। ये कहानी है उस गरीब मजलूम माँ की जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना थी। ये कहानी है उस बेटे की जो अपनी भूखी माँ के लिए रोटी लाने निकला तो सही सलामत था, लेकिन जब वापस लौटा तो वो लहूलुहान था। मम्मी 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 तू ठीक तो है ना मम्मी? हाँ मम्मी। आएला कोई आके ठीक हूँ। 3 दिन से रोटी को मुंह तक न देखो है। पेट में चूहे घमासान कर रहे हैं। खुद तो चाट मसाला खाकर आ गए हुए। नहीं मम्मी, मैंने चाट मसाला नहीं खाया मम्मी। चलो एक काम कर बेटा, कि तू खाने के लिए पकड़ कर ले आ। मम्मी मैं तेरे लिए खरगोश पकड़ के लाता हूँ। तो लोमड़ी जो खरगोश पकड़ कर लेके आओगे। सुन, जो खट्टे खट्टे खावे को इच्छा कर रही है, टिक्की छोले लेकर आ जा। नहीं मम्मी, नहीं नहीं मम्मी, छोले टिक्की नहीं ला सकता क्योंकि डॉक्टर ने आपके लिए रोटी बोली है। मैं रोटी लेकर आऊंगा मम्मी। चल ठीक है, लेकर आ जा। लेकिन सुन, भुनो भोग चिकन भी लेकर आ जा, मजा आ जाओगे। ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ और लाता हूँ। तब तक मम्मी तुम मरना मत मम्मी। अगर तू चिकन खिला देगो तो मरूंगी ना। वैसे प्राण मेरे होठों पर रखे हैं। मम्मी तुम्हारे होठों पर प्राण रखो या फिर प्रेम चोपड़ा रखो, मैं यूं गया और यूं लेकर आया रोटी मम्मी। टेबल नंबर 3 का कितना हुआ? वाह वाह, 350 रुपये। हाँ हाँ। अरे लड्डू के भैया, यार है यार। अंगूरी, अरे खाना नाश्ता वाश्ता बनाने का मूड है या यूं ही भूखा ही खोके शॉप पे भेजोगी? आ रहे ना लड्डू के भैया। हाय दिया, ये लीजिए आपका नाश्ता। ठीक है, चीन जापान जैसे नक्शे वाला पराठा बनाया है। वो कहा है ना लड्डू के भैया कि आज हमरे सक्सेना बेटुआ को ना वो फिल्म के लिए वार्ड मिलने वाला है। कौन से हॉस्पिटल में वार्ड मिलने वाला है? हाय दिया, अस्पताल कहाँ बोले हम, वो इनाम का बात कर रहे हैं। वो अवार्ड होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। आप लगाइए ना टीवी। हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रांत पगले, आप सबका वेलकम है साइकोपैथ टीवी पे। सीरियसली? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है इंटरनेशनल मेंटल एसाइलम के सर्टिफाइड पागल मिस्टर अनोखे लाल सक्सेना जी। हाय दिया, ये क्या हुआ? तो आप बताएं मिस्टर अनोखेलाल सक्सेना जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? एंड हाउ आर यू फीलिंग मैन? आपको सच बताऊं, जब मैं ये फिल्म बना रहा था ना शुरू में, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म देखने के बाद दर्शक जो हैं वो नाराज तो होंगे लेकिन उतना रिएक्ट नहीं करेंगे जितना मैं चाहता हूं। लेकिन मैं अपने दर्शकों का दिल से शुक्रगुजार हूं। इस ऑडियंस ने मुझे क्या बताऊं, मेरी फिल्म को दिल से नफरत दी है मेरी ऑडियंस ने।
मुझे तबीयत से कूटा है। लथेड़ लथेड़ के मारा, गिरा गिरा के मारा। मैंने जिंदगी में आज तक कभी भी इतनी मार नहीं खाई। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि इस फिल्म को बनाने के बाद आपके क्या विचार हैं? विचार का तो ये है सर कि अभी फिलहाल मैं मेरी इस फिल्म की